प्रिय छात्र छात्राओं, नमस्कार। भारत का भौतिक स्वरूप पढ़ रहे थे और अब हम पढ़ेंगे, जैसा कि आपको टॉपिक सामने दिख रहा है, मुख्य भौगोलिक वितरण, अर्थात भारत का जो भौगोलिक आकार है उसके बारे में हम विस्तृत रूप से उनकी विभिन्न आकृतियों को पढ़ेंगे। भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। चित्र 2.4 में दिया है। अलग अलग इसके जो भौतिक प्रदेश हैं वो उनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। अब जैसे मान लो नंबर 1 हिमालय पर्वतमाला। नंबर 1 पर क्या है? हिमालय पर्वतमाला। दूसरे नंबर पर उत्तर का विशाल मैदान। तीसरे नंबर पर पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार। चौथे नंबर पर पढ़ेंगे भारतीय मरुस्थल। और फिर 5वें नंबर पर तटीय मैदान। और नंबर 6 पर है द्वीप समूह। एक एक करके पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे हम हिमालय पर्वत। उत्तर का जो विशाल पर्वत है हिमालय, या कहें कि हिमालय पर्वतमाला, या कहें कि उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, ये सब उनके बारे में, जो हिमालय पर्वत के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा और बनावट की दृष्टि से वलित पर्वत श्रृंखला है। युवा इसलिए क्योंकि बच्चों आज भी इसका जो उत्थान हो रहा है ये आज भी निरंतर ऊपर की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि भारतीय प्लेट जो ही यूरेशियन प्लेट के नीचे धंसती है तो उसमें हलचल होती, उत्थान होता है। और ये वलित पर्वत, मोड़दार पर्वत है। ये पर्वत श्रृंखला पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक फैली है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। असम मतलब असमान। ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवर्त का निर्माण करते हैं। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। पश्चिमी देखो बच्चों, ये चित्र दिया है। पश्चिमी, ये पूरा चित्र है। नेक्स्ट, पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। अपने पूरे देशांतरी विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। हिमालय की जो आकृति है वो विस्तृत होने के कारण इसको 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे हम। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती हैं। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है। इसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर शामिल है। देखो ये हिमालय पर्वत, ये एक एक करके माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेट, नामचा बरुआ, गुरुला, ये सब एक एक करके स्थिति दिया है। महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है। हिमालय की इस भाग को क्रोड ग्रेनाइट का बना है। हिमालय का ये भाग है क्रोड ग्रेनाइट का बना है। ये श्रृंखला हमेशा बर्फ़ से ढकी रहती है तथा इसमें बहुत सी हिमानियाँ होती हैं, बर्फ़ की नदी पाई जाती। महान हिमालय में पाई जाने वाली हिमानियों तथा दर्रों के नाम आपको ज्ञात करने हैं। भारत के उन राज्यों के नाम जहाँ ऊपर दिए गए ऊंचे पर्वत स्थित हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है एवं हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से लेकर के 4500 मीटर तक के 20 तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर, जबकि पीर पंजाल श्रृंखला
सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधार तथा महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण हैं। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा और कुल्लू की घाटियाँ स्थित है। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। उसके बाद देखो एटलस में मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, ये सब आपको राज्यों के नाम याद कर लें। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक या शिवालिक की पहाड़ियाँ कहा जाता है बच्चों। इनकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच स्थित है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। ये घाटियाँ बजरी और जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई हैं। निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून ऐसे हैं देहरादून, कोटली दून और पाटली दून आदि। इसी उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। इन वर्गीकरण को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए सतलज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, लेकिन पश्चिम से पूर्व एवं क्रमशः इसे कश्मीर और हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। काली तथा तिस्ता नदियां नेपाल हिमालय और तिस्ता तथा दिहांग नदियां असम हिमालय का सीमांकन करती हैं। हिमालय कुछ क्षेत्रीय नाम पता कीजिए। अब आगे है ना, कल मैं आपको आगे इसी में जो हिमालय के बारे में मैं आपको कल पढ़ाऊँगा। धन्यवाद।